हैं। फिर हाँ मतलब अगर गांव की कहानियां ज़्यादा चल रही हैं तो लोग ट्राई करते हैं कि हाँ मतलब हम उनके हिसाब से भाई गांव की कहानियां तो आप ही लाए हो ट्रेंड में। सच बताओ, पंचायत के बाद ही रेवोल्यूशन आया है कि लोग गांव की चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा हुआ था कि यूट्यूब पे लोग दिखा रहे थे लेकिन वो इतना नहीं फटा था, और कुछ अगर ओटीटीज पे कुछ आ भी, जैसे गुल्लक शायद पहले आया था या कुछ 1-2 और सीरीज ही पहले आई थी। पंचायत के बाद तो ऐसा फैला सब सिस्टम कि हर बंदा कि अब बॉलीवुड भी गांव पहुंच गया, कानपुर की कहानी बता रहे हैं, कोई कहाँ की कहानी बता रहा है। तो आपके लिए कैसा था वो रिस्पॉन्स? मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गांव के शो पे, गांव के पोस्टर पे जिसमें गांव दिख रहा है, कौन क्लिक करेगा उस पोस्टर पे, तो वैसा ही था। बट बहुत ही कमाल का रिस्पांस था। मुझे नहीं लग नहीं रहा था कि इतने लोग कनेक्ट हो जाएंगे एक गांव की स्टोरी से, बट बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट किए। और आई थिंक कहीं ना कहीं उनका भी नॉस्टैल्जिया, वो सिंपल चीज़ें हैं तो कनेक्ट कर गए लोग। सभी ने देखा, वो हमारे घर वाले बैठ के बोलते थे लगाओ यार सचिव जी का यार क्या नया एपिसोड आया नहीं आया यार। पंचायत के बाद तो आई एम श्योर इतने आपको हार्डकोर फैंस आपके नए बने होंगे। कोई ऐसी कोई मेमोरी है, कोई ऐसा फैन आपके पास आ गया और चटक जिसने कुछ अलग ही हरकत कर दी हो, जो सच में ही सचिव जी समझ रहा हो आपको? ऐसा कुछ है आपके माइंड में, कुछ ऐसी हुई हरकत? नहीं मतलब ऑफ कोर्स जो रीच है वो तो बहुत बड़ी है। मतलब पहले से जब हम पहले यूट्यूब वीडियोस बनाते थे उससे लेके पंचायत तक तो बहुत ही ज़्यादा रीच बढ़ी, क्योंकि पंचायत तो मुझे लगता है कि शायद घरों में पहुंच गया है। मतलब तो पहले हमारे मतलब जो वीडियोस होते थे या पहले जो शोज़ होते थे, मेनली जो जॉब कर रही है जनता या जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो लोग देखा करते थे। बट थ्रू पंचायत तो मतलब रीच, फैमिली जब देखने लग जाती है ना, तब तुम एक्चुअली सही रीच पाते हो कि हाँ अब तुम्हें लोग जानते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर किस्सा तो नहीं, बट हाँ मतलब वो मैडनेस थोड़ी बड़ी है जो पहले से लोग, मतलब वो प्यार थोड़ा सा बड़ा है। बट अब सिंस आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स आते हैं, तो एज एन एक्टर आप देखते हो कि यार मैं सिमिलर रोल में ना दिखूं, या अगर मेरी इमेज एक बन गई है गांव के सचिव की, वैसा कोई रोल आ रहा है तो मैं ना करूं, अभी थोड़ा टाइम अवॉइड करूं, या आप जो आ रहा है अभी जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो बिना इमेज की सोचे? हाँ वैसा ही है। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम है नहीं। और मतलब वो जो भी तुम्हें, अगर मेनली स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े बहुत अगर ट्रेड्स, अगर ऐसा है कि हाँ यार ये ट्रेड्स मैंने पहले किए हुए हैं या इस तरह का कैरेक्टर, मैं बहुत ज़्यादा माइंड करता नहीं हूँ ऑनेस्टली। अगर कहानी अच्छी है, कहानी एक्साइटिंग है, मुझे लगता है कि अरे इसको मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आएगा और सीन्स अच्छे हैं इसके, और लोग बहुत एंटरटेन होंगे इस कहानी से, पर पैसे कम है तब क्या होता है रवैया? तब मना कर दे। नहीं यार, मतलब हर कहानी का अपना एक बजट होता है और हर फिल्म अपने बजट को लेके आती है। तो अगर कहानी पसंद है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कैरेक्टर करने में मज़ा आएगा कहानी, तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। भाई ऐसा होता है कभी कभार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो आपको मालूम है यार कि हाँ ये आपको गट फीलिंग है कि ये तो फटेगा यार। मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कोटा फैक्ट्री की, जब आपको ऑफर हुआ था तो आपको लग रहा था कि इस लेवल पे वो जाएगा? वो भी बहुत बढ़िया चला था यार। नहीं यार, बिल्कुल नहीं लगा था ऑनेस्टली। मुझे लग रहा था कि कोटा फैक्ट्री मतलब एक तो बहुत पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही है जो कुछ ही लोग जानते हैं, वैसा थॉट था कि ये तो शायद जो स्टूडेंट जनता है वो शायद देख लेगी। मेनली दिल्ली और जो राजस्थान में, क्योंकि बहुत कल्चर है IIT JEE की प्रिपरेशन का, और थोड़ा सा साउथ साइड में है मेनली केरला में, और वो जो अपना नारायण सर का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कल्चर ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में भी, लेकिन हम घूम फिर के फिर अमेठी चले जाते हैं। मतलब हमसे ज़्यादा होता नहीं है फिर। लेकिन नॉर्थ इंडिया में JEE की तैयारी करने के लिए लोग बहुत जाते हैं। हाँ। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में या राजस्थान में। तो मुझे लगता था कि हाँ ये लोग देखेंगे, इनको बहुत मज़ा आएगा, ये था। बट लाइक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा और सब लोगों को इतना पसंद आएगा, वो नहीं सोचा था। वो हुआ यार धीरे धीरे दोनों चीज़ों के साथ। बहुत बढ़िया हुआ वो। भाई अब जो आपका ZEE5 के साथ मूवी आ रही है भागवत, उसके बारे में थोड़ा बताओ। क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये पिक्चर साइन करी? कुछ नहीं यार, मेरे जो इनके फिल्म के जो वन ऑफ द राइटर्स हैं भाविनी एंड सुमित सक्सेना, तो सुमित सक्सेना मेरे जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं इस फिल्म के, वो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, वो भी IIT से हैं। और तो उनके साथ मैं कुछ करने वाला था 2-2.5 साल पहले। वो एक शो लेके आए थे जो कि बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने, और वो शो बन नहीं पाया। तो वही तो 2.5 साल बाद उनका कॉल आया कि अरे एक वो तो नहीं हो पाया, बट अभी एक फ़िल्म आ रही है और ये सुनना चाहोगे? मैंने हाँ बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने पहले ही बोला कि यार बहुत रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है, सारे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसा हुआ है असली में। तो जब कहानी सुनी तो बहुत मज़ा आ रहा था। बट मुझे लग रहा था कि ये मतलब मज़ा तो आ रहा है, बट ये क्योंकि मज़ा आ रहा है तो ये रियल नहीं हो सकता। तो मैं हर बार पूछ रहा था कि ये रियल है? तो बोले हाँ रियल है। तो मैं डर जा रहा था कि भाई ये
इन्होंने कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं है और सारी चीज़ें रियल है। तो मेरे को कहानी जिस तरह से उन्होंने सुनाई वो बहुत मज़ेदार थी एंड कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे ये थॉट था कि हाँ मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा, जो जनरली अब तक बहुत प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर सारे अलग हैं बट वो सब अभी तक मैंने जितने भी किए हैं वो थोड़े से प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर थे। ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स हैं इसके, जो फिल्म में आपको पता चलेगा देखोगे तो कि किस तरीके से कहानी फ्लो होती है और कैरेक्टर किस तरह से अलग अलग बहुत सारी लेयर्स हटाते हुए कहाँ पे जाता है। तो वो अलग ही चीज़ है वो। तो मुझे मेरे लिए काफ़ी अलग था करने के लिए। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड हियर। चलो आप खुश हो गए? ये तब से देख रहे थे अरे उसकी बात कब आएगी। मैं यही सोचा कि तूने एकदम से क्वेश्चन क्यों डाल दिया, मैंने देखा नहीं। मेरी नजर यहाँ से मिल रही थी तो वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वो Z5 वाली मैम को देख रहे थे, वो कि अब कोटा पंचायत हो गया, कोटा फैक्ट्री हो गया, Z5 कब आए। जिसका चेक कटा अब हो गया, अब तो मुकदमा खत्म। मुकदमा खत्म। और सुनाओ अब। बिग बॉस देख रहे हो भाई? आप बिग बॉस देख रहे हो? नहीं यार, पहले वाले सीजन देखे, पिछला वाला? कुछ सीजन देख लेता हूँ। मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लत है addict हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में यार। addict- तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ उसका तो उसी के बारे में बात होती है। बट हाँ, बट घर पे होता है तो फिर सब बातें हो रही होती हैं बिग बॉस की। या बट जब आप घर वालों के साथ बैठते हो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हो, वैसे जो कि कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं कि तू ऐसे रोल क्यों कर रहा है या वो, तो उन्होंने वो कुछ फ़नी बातें करते हैं आपसे आपके रोल्स के बारे में या पंचायत के बारे में? किसी कोई फीडबैक ऐसा देते हैं कि आपको लगता हो यार कह तो सही रहे हैं पर इन्हें क्या बताऊँ मैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मतलब मन्नत जैसा बंगलो होगा मेरा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? हाँ। तो उस रोल के लिए क्या था? वो तो बताया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है आपने। नहीं, उन्होंने तो स्क्रीनिंग रखी थी, 2 स्क्रीनिंग रखी थी और सही था, नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। कि ये नहीं बोला ये अवॉइड नहीं हो सकता था बेटा, ये करना ज़रूरी था? नहीं, हाँ, उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। घर वाले भी शौक ना भी, ये असली है। फिर तो फिर अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। पर भाई आपने कैसे मतलब मनाया अपने आप को कि भाई है तो एक बड़ी चीज देखा जाए तो लड़कों के लिए, पर आपने कैसे मनाया कि भाई मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ या मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ आयुष्मान के साथ? मतलब जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अच्छी रोम कॉम है। अगर वो वाला एंगल आप सोचो ही ना, जो जिस एंगल की बात की जा रही है, जो टॉपिक रखा जा रहा है उस फिल्म में, जो मुद्दा रखा जा रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे जोक्स हैं उसमें और अच्छी रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है। जो मतलब कोई भी रोमांस से अगर प्यार करता है, रोमांटिक फिल्म्स देखने में जिसको मज़ा आता है, तो उसको वो मोमेंट्स फील हो सकते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।